तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में किन किन पॉइंट्स पे बात करेंगे तो उनका थोड़ा हाईलाइट्स आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि आईटीआर सेट करने में, मतलब कि आईटीआर एक सेट बनाने में तो आपको कौन से सीक्वेंस में सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं आपको फाइल्स में, तो उन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानेंगे, जैसे कि ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट क्या होता है। फिर क्रेडिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड में से आप कैश विड्रॉल करते हो तो आपको कौन कौन से पेनल्टी और जो भी इंटरेस्ट लगता है तो कितना लगता है। फिर जानिए कि नाफरा के कुछ, मतलब कि आईसीआई के कुछ स्टैंडर्ड्स को ग्लोबली कंपेरेबल बनाने के लिए नाफरा क्या क्या करना चाहता है फ्यूचर में। और फिर जानेंगे कि बीकॉम और स्टार का जो मर्जर हुआ उसमें कितना क्या हुआ, वैल्यूएशन कितना है और कब से ये मर्जर स्टार्ट हुआ था। तो सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आईटीआर सेट बनाने में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और उन डॉक्यूमेंट्स को आपको कौन कौन से सीक्वेंस में रखने पड़ते हैं। तो आईटीआर सेट बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपका आईटीआर एक्नॉलेजमेंट चाहिए। अगर आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट गया तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का भी एक्नॉलेजमेंट चाहिए। फिर आपको चाहिए कॉम्पिटिशन, उस भी कंपनी या फर्म का कॉम्पिटिशन आपको चाहिए। फिर आपको चाहिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट उसका। इन चारों को आपको इसी सीक्वेंस में लगाना है, मतलब पहले आपको आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट, फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का एक्नॉलेजमेंट, फिर कॉम्पिटिशन और फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको लगाना है। तो इस सीक्वेंस में आपका बन जाता है आईटीआर सेट। फिर आते हैं न्यूज़ की तरफ। तो न्यूज़ में खास कुछ है नहीं, पर ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट एक कंपनी का नाम था, जो कंपनी का नाम बदल के फिर 2022 में ब्रुकफील्ड कॉरपोरेशन हो गया था। ये कंपनी क्या करती है कि जो भी प्राइवेट इक्विटी जैसे काम करती है, तो फिर कोई भी मतलब कि कोई भी मतलब कि सेक्टर को ग्रो कराने के लिए फंड प्रोवाइड करती है, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया या तो फिर कोई भी रिन्यूअल सेक्टर हो गया, तो उनको ग्रो करवाने के लिए हेल्प करती है। तो उससे कहते हैं ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट। फिर कुछ क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड में से आप, मतलब कि कैश विड्रॉल करते हो तो आपको सीधा 4.5% का पेनल्टी लगेगा और आपको उसी दिन से 40% का इंटरेस्ट भी चालू हो जाएगा लगना। फिर कुछ जानते हैं कि नाफरा के बारे में, मतलब कि नाफरा क्या करता है कि अभी आईसीआई के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको ग्लोबली कंपेरेबल बनाना चाहता है नाफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। उसमें SS 600 के बारे में ऐसा बोला है कि SS 600 में जो भी प्रिंसिपल ऑडिटर होता है उसको सभी जो भी उसके सब्सिडी का ऑडिट होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, मतलब कि अनदर ऑडिटर की रिपोर्ट के लिए भी। तो उसको सिर्फ एप्लीकेबल करेंगे लिस्टेड कंपनी पे, बैंकिंग पे और इंश्योरेंस पे। तो ऐसा कुछ है प्रपोजल उनका कि वो सब इन SS 600 है जो इनको ही एप्लीकेबल करना चाहते हैं। और कुछ 800 की सीरीज़ में भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, वो देखेंगे फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। फिर जानेंगे वीको में स्टार का मर्जर हुआ है, उसमें 7,000 करोड़ रुपये का वैल्यूशन आया मर्जर का। और जो ये मर्जर था वो फरवरी में से चालू हुआ था, इस साल के फरवरी से वो स्टार्ट हुआ था। अभी उसका अप्रूवल मिल चुका है। तो ये सब कुछ न्यूज़ेस थी जो इंपॉर्टेंट थी थोड़ी हमारे जनरल नॉलेज के लिए, जो भी नेचर ऑफ इम्पोर्टेंस होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट थी। और बस यही चीज़ है आपके लिए। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में।